नमस्कार, मैं हूं मनोज यादव और आपको मैं खबर दिखा रहा हूं अभी महाराजपुर के आंगन तिराहा से, जहां पर युवा कांग्रेस महाराजपुर के तत्वाधान में यहां पर पुतला दहन करने की तैयारी की गई है। दरअसल आप सभी को मालूम है, बहुत लंबे समय से जो मध्य प्रदेश के किसान है वो खाद डीएपी यूरिया के लिए तरस रहे हैं और खाद जो है वो एक खोज का विषय बन गया है। लोग काफी सारे जो किसान है वो सुबह 4 बजे से खोज कर रहे हैं, कोई 3 बजे से खोज कर रहे हैं, कोई 6 बजे से खोज कर रहे हैं, लेकिन खाद यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन का कहना ये है कि हम लोग पूर्ण तरीके से खाद उपलब्ध करा पा रहे हैं, किसानों को कोई दिक्कत नहीं है यूरिया डीएपी खाद की। लेकिन आप देखेंगे लाइनों में किस तरीके से लोग लग लग के परेशान हो रहे हैं। कोई सुबह 4 बजे से लग रहा है, कोई 3 बजे से लग रहा है, बच्चों को साथ में लेके लोग परेशान हो रहे हैं। डबल लॉक गोडाउन का स्थिति आपको हमने कुछ दिन पहले दिखाया था, क्या स्थिति वहां की बनी हुई थी। वहां पर बच्चे बूढ़े सभी लोग किस तरीके से परेशान हो रहे थे। इसी को देखते हुए युवा कांग्रेस महाराजपुर के तत्वाधान में आज यहाँ पर जो किसान कल्याण मंत्री है ऐदल सिंह कलसाना, उनका यहाँ पर पुतला दहन करने की तैयारी की गई। आप देखेंगे तस्वीर में किस तरीके से यहाँ पर पुलिस के द्वारा यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है रोकने की, और यहाँ पर जो युवा कांग्रेस महाराजपुर के लोग हैं उनके द्वारा भी पूरी तरीके से तैयारी की गई है पुतला दहन करने की। आगे की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे इसी चैनल के माध्यम से। ऐदल सिंह कलसाना मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान कल्याण मंत्री हाय 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 हाय, युवा कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस हमारे साथ में कांग्रेस कमेटी मंडला से जिला अध्यक्ष डॉक्टर साहब, हम उनसे जानना चाहेंगे आज जो युवा कांग्रेस के द्वारा महाराजपुर क्षेत्र में पुतला दहन किया गया है, किस मुद्दे को लेकर किया गया है। आज की तारीख में किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि खाद की उपलब्धता। काला बाजारी तो हो रही है, प्राइवेट दुकानों पे बहुत आसानी से मिल रही है, लेकिन गवर्नमेंट में सोसाइटी में हो या स्टोर भंडार स्थल पे हो, यहाँ नहीं मिलता। जरूरत अगर 5 बोरी की है तो 1 बोरी दे के समझा दिया जाता है। कई दिन तक उनके चक्कर काट रहे हैं और इसका कई प्रकार से इसका विरोध दर्ज हुआ है। शासकीय अधिकारियों को भी कई बार हमने खुद भी अपने माध्यम से बात भी किया है, कई बार ज्ञापन दिए हैं, लेकिन यह स्थिति है उन पे उसमें कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। हम भी जब भी बात करते हैं तो वो हमेशा यही कहते आए कि खाद की कोई कमी नहीं है, आपूर्ति बराबर आ रही है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, कल आ जाए परसों आ जाए, रैक आ रहा है, इस टाइप की बातें तो कहते हैं, लेकिन जरूरत पे नहीं मिलता, समय पे नहीं मिलता, आदमी को भटकना पड़ रहा है। और यही मजबूरी है कि सोसाइटीज में नहीं मिलके आदमी प्राइवेट दुकानों से खरीद के और महंगे दामों में खरीदने को मजबूर है, क्योंकि खाद डालने का एक निश्चित समय होता है। ये एक परेशानी है। इसी को देखते हुए हमारे महाराजपुर आज आंगन तिराहा में हमारे यूथ कांग्रेस के लड़कों के द्वारा एक भारी जो मंत्री का पुतला जलाए हैं, और हमने सीधे तौर पे चेतावनी दी है कि अगर इस व्यवस्था को नहीं देखे तो यहाँ के अधिकारियों के अगेंस्ट में अगर हमें एक भी सबूत मिला, क्योंकि हमें खबरें तो ये सब हैं, लेकिन हम भी तलाशी में हैं कि कहाँ कैसे सप्लाई कौन कैसे कर रहा है, किसने कैसे ली है, किस दुकान से कितनी बिकी है, इसकी हम पूरी जानकारी कर रहे हैं। हमारे पास जैसे ही सबूत आता है इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे हम। हमारे साथ में भी सक्षम राय हैं, युवा नेता है कांग्रेस के। सक्षम भाई, हम जानना चाहते हैं किस तरीके से आपने किस कारण से आपने ये पुतला दहन किया है आज। जैसा कि हम सबको मैं सबसे पहले वर्तमान सरकार से बोलना चाहूँगा कि ये भगवान का सौदा करते हैं और किसान की कीमत क्या जाने, फसल के दाम दे नहीं सकते तो जान की कीमत क्या जाने। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारे भारत में लगभग 54% जनसंख्या कृषि पर आधारित रहती है और यहाँ पर श्रम शक्ति से कार्य कर रहे लोग लगभग 51% कृषि क्षेत्र पर हैं। साथ ही हमारे कृषि क्षेत्र पर किसानों का 15 से 20% का योगदान हमारी जीडीपी में भी रहता है, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संतुलित रखने के लिए किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में हमारे जिले में, हमारे राज्य के जिले में व्यापी राज्य सरकारें, जनप्रतिनिधि, जिम्मेदार अधिकारी इस पर मौन रहते हैं, इस पर कुछ नहीं करते। इसलिए हम सभी लोग जिला प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि वो किसानों को खाद मुहैया करी जाए, क्योंकि किसान के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है खाद। अगर खाद नहीं रहेगी तो उसकी फसल चौपट हो जाएगी और बड़े बड़े भ्रष्टाचार, काला बाजारी वाले व्यापारी जो अपने दुकानों पर
बहुलता से खाद का स्टॉक कर रह बैठे हैं और अधिक दामों पर बेच रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं किसान प्रताड़ित हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। साथ ही जो यूरिया की बोरी जिसका शासकीय उचित मूल्य दर 260 रुपए प्रति बोरी होता है, आज वही भ्रष्ट व्यापारी उसे 500-600 के रेट में बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं जिससे किसान अधिक दामों पर अपनी फसल को बचाने के लिए उचित दर पे वो डीएपी जैसी खातू ले रहा है, जिससे कहते हैं कि जैसे एक प्रकार एक माँ के बेटे को उचित समय में टीका नहीं लगता है तो वह अपंग हो जाता है और विकलांग हो जाता है, उसी प्रकार किसान को अगर उचित समय में खातू ना मिले तो उसकी फसल का उत्पादन क्षमता गिर जाती है, उसकी वृद्धि रुक जाती है, जिससे किसान कर्जदार हो जाता है। विषय है आपकी पार्टी से आगे और क्या कदम उठाया जाए? अगर हमारी जिले प्रशासन इस पर कोई कार्यवाही नहीं करती है तो जैसा कि हम लोगों ने अभी अदल सिंह कंसाना का मंत्री का पुतला दहन किया है, अब आगामी समय में जिले के जो संबंधित अधिकारी हैं उनके दफ्तर और उनके कार्यालय जाके हम धरना देंगे और हमारी अधपकी फसल को काट के उनके दफ्तर में भेंट करेंगे। ये थे हमारे साथ में सक्षम राय जी, जो कि युवा कांग्रेस महाराजपुर के कार्यकर्ता थे, नेता थे, और इनका कहना यह है कि अगर शासन प्रशासन नहीं जागता है तो हम अधपकी फसल को शासन प्रशासन के कार्यालय दफ्तर के सामने रख के धरना प्रदर्शन करेंगे और वो फसल उनको सौंपेंगे। अब देखना ये होगा आगे चल के कि इस उग्र प्रदर्शन के बाद, पुतला दहन के बाद प्रशासन क्या जागती है, क्या किसानों को पर्याप्त रूप में डीएपी यूरिया खाद मुहैया कराती है, ये आने वाला समय बताएगा।